हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब रही बात कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा बिकॉज ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू इवॉल्व बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि डिकम्पोज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, लिविंग होल्स इन केक और पेस्ट्रीज एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी। तो बेसिकली जो बेकिंग सोडा जो होता है एक तरह से कंपोनेंट है बेकिंग पाउडर का, जिसमें जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, जिससे क्या है कि केक्स और पेस्ट्री जिसको यूज़ किया गया है वहाँ पर वो होल्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो केक है या जो पेस्ट्री जो वो लाइट एंड फ्लफी हो जाता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बनाते कैसे हैं बेकिंग सोडा को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका देखो। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशंस को क्या करना है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराना है। देखो ये सोडियम क्लोराइड है और वाटर, इट इज़ कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है आपका सोडियम क्लोराइड का, विच इज़ कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इस पर क्या करना है आपको, अमोनिया और CO2 के साथ इसको रिएक्ट कराना है। क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा अलॉन्ग विथ अमोनिया क्लोराइड। इसको इस रिएक्शन को मैंने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे वॉशिंग सोडा जो प्रिपेयर किया था वहाँ पर। अब जो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स। देखो बेकिंग सोडा में क्या होता है, वाइट कलर का क्रिस्टल्स होता है, और ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं बेसिकली पानी में स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये कम डिसॉल्व होने वाले होते हैं। स्प्रैंगली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा बेस है, माइल्ड और नॉन कोरोसिव। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। तो ये माइल्ड बेस होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होगा देखो, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला NaCO3, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पर डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, देखो Na2CO3, CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये इसकी रिएक्शन है हीट करने पर कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर का फॉर्मेशन। अब चलो देखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे है। It is used as an antacid in medicine to remove acidity of the stomach. इंडाइजेशन होता है क्योंकि स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एज यू नो दैट कि सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ पे अगर यूज़ करते हैं एंटासिड के रूप में, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा कि एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्सेस एसिड के साथ कंबाइन करके उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, यानी ये बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस यहाँ से H, यहाँ से OH लेगा तो ये बन जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक्सेस जो एसिड होता है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड पर्सन रिलीव फ्रॉम द पेन। तो इसलिए यहाँ पर इसका एंटासिड के रूप में यूज़ है मेडिसिन में टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। सेकेंड देखो यहाँ पे इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है।
डोंट बी कन्फ्यूज्ड, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। देखते हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा तो पता ही है आपको। तो बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक, बेकिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं, केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, एंड अ सॉलिड ईडेबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इसका मिक्सर होता है। दो कंपाउंड का मिक्सर हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है और ये इसमें टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड का मिक्सर हो गया, ठीक है। लेकिन बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड होता है। सिंगल कंपाउंड कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो हम बेसिकली जो केक और ब्रेड जो बनाते हैं इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर मिक्सर हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और टार्ट्रिक एसिड का, फिर सिट्रिक एसिड का। तो बेकिंग पाउडर के यूज़ हम करेंगे केक बनाने में, ब्रेड बनाने के लिए। देखो यहाँ पर व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विथ वाटर प्रेजेंट इन डो मेड फॉर बेकिंग केक और ब्रेड, तो डो जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर को यूज़ कर रहे हैं। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर में बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट कर जाएगा टार्ट्रिक एसिड के साथ टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये एसिड जो टार्ट्रिक एसिड है उसके साथ में ये कंबाइन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या जनरेट करता है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा को मिक्स किया था टार्ट्रिक एसिड के साथ, तो टार्ट्रिक एसिड से क्या जनरेट होगा, H+। तो टार्ट्रिक एसिड का H+ और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कंबाइन करेगा तो सॉल्ट बनेगा। देखो Na+ कहाँ से, ये टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट है उसका Na+, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे देखो इवॉल्व हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। ये CO2 गैस फॉर्म होने की वजह से जो भी केक होगा, ब्रेड होगा, वो सब फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है। द CO2 गैस प्रोड्यूस्ड गेट ट्रैप्ड इन द वेट डॉग एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं कैसे केक और ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। इफ़ बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक, अगर मान लो कि बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करते हैं केक में, तो उससे क्या होगा कि देन द केक ऑप्टेन विल बी हार्ड एंड क्वाइट स्मॉल इन साइज़। देखो साइज में भी छोटा हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर CO2 गैस तो जनरेट होगा नहीं। CO2 गैस बेसिकली क्या करता है, जनरेट होगा तो वहाँ पर होल्स क्रिएट करता है। वो होल्स मतलब उसकी होल्स की वजह से क्या है कि वहाँ पर वो जो केक है फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करने से ये बेसिकली चीज़ है। अगर मान लो कि मैं सिंगली बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, है ना, कि अगर केवल हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं केक में तो उससे क्या होगा, बेकिंग सोडा यूज़ करने से क्या होगा कि अगर आपने केवल बेकिंग सोडा यूज़ किया है तो पता है ना कि बेकिंग सोडा क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, यह क्या फॉर्म करेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट जो कि केक का जो टेस्ट होगा वो ख़राब कर देगा, बिटर एंड टेस्ट हो जाएगा और उतना फ्लफी भी नहीं हो पाएगा जितना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो बेकिंग पाउडर यूज़ किया तो बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या करता है, वो कंपाउंड बनाता है, ये सोडियम टार्ट्रेट सॉल्ट बनाता है। देखो यहाँ पर ये सॉल्ट बेसिकली इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और फ्लफी भी हो जाता है, स्पॉन्जी भी हो जाता है केक। तो बेकिंग सोडा न यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या है, मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है। यही रीज़न है कि हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा नहीं। एंड द थर्ड एप्लीकेशन देखो इसका यूज़ और क्या है, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, देखो जो कंटेनर होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स का, वहाँ पर ये दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रहता है। और जब उसको हम ये रिएक्शन बेसिकली वहाँ पे होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे फॉर्म होता है लार्ज अमाउंट में और विद हाई प्रेशर। तो जब हम इसका
फायर एक्सटिंग्विशर्स की नोजल्स को जब ऑन करते हैं तो उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लार्ज अमाउंट में जनरेट होगा और उसकी प्रेशर बहुत हाई, और जब इसको हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे फायर है तो उस फायर के साथ CO2 गैस अचानक से वहाँ पर लार्ज अमाउंट में आएगा तो फायर के चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर लेगा, CO2 का लेयर फॉर्म कर लेगा, ताकि जो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है फायर का वहाँ से हट जाएगा और फायर फिर वहाँ पर एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक है, तो ये इसका रोल है यहाँ पर। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम बेसिकली क्या यूज़ करें, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लार्ज अमाउंट में यहाँ प्रोड्यूस होगा विद हाई प्रेशर, और हम इसका यूज़ कर सकते हैं फिर आग को बुझाने में। तो आग को बुझाने के लिए बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लार्ज अमाउंट में यहाँ पर जनरेट होगा और वो आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, एक ब्लैंकेट बना लेगा, ताकि जो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है उस फायर का वो वहाँ से हट जाता है और फिर हम आग को बुझा पाते हैं। तो ये हमने देखा इस वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।